गुरुदेव को प्रणाम करते हुए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत सदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार हाथ ऊपर करके सभी हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपनी दीक्षा बतूं। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज को अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात में सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरी पथ प्रदर्शक गुरु की पाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज अपना बुधवार का कार्यक्रम है, भजन का कार्यक्रम। तो जगन्नाथ जी के भजन से मैं शुरू करती हूँ। जय जय देव हरे ही, उसमें निकाल दी याद है। तो जगन्नाथ जी का ये भजन जो जगन्नाथ जी को बहुत ही प्रिय है, संस्कृत में है और बहुत बार हम कर चुके हैं पहले भी। जय जय देव। श्रुत कमला कुच मंडल कुंडली, श्रुत कमला कुच मंडल कुंडली, कलित ललित वनमाल, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरि, जय जय देव हरि, जय जगन्नाथ हरि, जय जय देव हरि, जय जगन्नाथ हरि। श्री राधा कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलार यशोदा दुलार, जय जय देव हरि, जय जगन्नाथ हरि। कृत कमला कुच मंडल कुंडली, कलित ललित वनमाल, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरि। दीनमणि दल जान भव खंडन, दीनमणि दल मंडन भव खंडन, मुनि जन मानस हंस, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरि, जय जय देव हरि, जय जगन्नाथ हरि, जय जय देव हरि, जय जगन्नाथ हरि। कालिय विषधर गंजाना जनार्दन, कालिय विषधर गंजाना जनार्दन, यदुकुल नलिन दिनेश, यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरि, जय जय देव हरि, जय जगन्नाथ हरि, जय जय देव हरि, जय जगन्नाथ हरि। मधुर नर कविनाशन करुणासन, मधुर नर कविनाशन गरुड़ासन, सुरकुल की दान, सुरकुल की दान, जय जय देव हरि, जय जय देव हरि, जय जगन्नाथ हरि,
अमल कमल दल लोचन भवमोचन अमल कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निदान भवन निदान जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर शमित दश कंठ समर शमित दश कंठ जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि अभिनव जलधर सुंदर मंदर अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर राधा मुख चंद्र चकोर राधा कृष्ण युगल किशोर जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे तव चरणी प्रणतावयं निधि भावये तव चरणी प्रणतावयं इति भावये कुरु कुशलं प्रणतेषु कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे श्री जय देव कवीरिदं कुरुते मुदं श्री जय देव कवीरिदं कुरुते मुदं मङ्गलज्वलगीतं ज्वलगीतं जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे श्री राधा कृष्ण गोविंद गोपालानंद दुलार यशोदा दुलार जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो ये वाला भजन जैसे कि हम कई बार बात कर चुके हैं कि जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है और इस भजन के लिए उड़ीसा में ये वहां के जो राजा थे उन्होंने ये ढिंडोरा पिटवाया हुआ था उड़ीसा में पूरी जगह कि कोई भी इस भजन को हर कहीं ना गाए। ये भजन जहां भी गाया जाए वो जगह पवित्र हो, ऐसी जगह हो जहां भगवान आ सके, जहां इस भजन को सुनने के लिए भगवान आके आराम से बैठ के सुन सके। हर कहीं इस भजन को ना गाया जाए क्योंकि भगवान को ये बहुत प्रिय है। जगन्नाथ जी इस भजन को सुनने के लिए जरूर आते हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसी कथाएं भी हैं। तो हम लोग इस भजन को अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे प्रोग्राम में आके प्रकट हों, हमारे प्रोग्राम को सुने, हमारे भजन को सुने, तो हम लोग ये भजन गाया करें। हमेशा जब भी कीर्तन वगैरह होता है तभी भी हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि ये हम गाएं। और ये जयदेव गोस्वामी जी द्वारा लिखा हुआ भजन है और जयदेव गोस्वामी जी जो जयपुर में कनक वृंदावन में राधा माधव जी हैं, उनके गोपाल मतलब जयदेव गोस्वामी के गोपाल जी वो हैं राधा माधव जी कनक वृंदावन वाले। तो
तो जयदेव गोस्वामी जी जो हैं वो भी बहुत ही मतलब बहुत अच्छे वो क्या बोलते हैं गोस्वामी जी थे। तो उन्होंने बहुत और भी ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, जिसमें से एक ये वाला भजन है, कई चीजें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम और बातें करते रहेंगे। पहले नीलम जी को देखा, नीलम जी आजकल हरे बिजी हो रही कृष्ण। है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। एक मिनट मैं कर लूँ क्या, उनको झंडा हाँ कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा आवाज तो मुझे भी भजन आ है रही कि हरे ठीक। कृष्णा का? हाँ हाँ आवाज आ रही, ठीक है, करिए आप। हरे कृष्ण भजन का ही है ना आज? हाँ भजन का ही। हरे कृष्णा। मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतलाए। कौन से जप तप किए मेरी राधे, कौन से जप तप किए मेरी राधे, श्याम मन छोड़े जाए, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतलाए। कौन से जप तप किए मेरी राधे, कौन से जप तप किए मेरी राधे, श्यामा छोड़ न जाए, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतलाए। 12 छेद करे मुरली में, 12 छेद करे मुरली में, फिर भी रे मुस्काए, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतला। 12 छेद करे मुरली में, फिर भी रे मुस्काए, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतलाए। हरे बांस की बनी रे मुरलिया, हरे बांस की बनी रे मुरलिया, मोतियन से जड़वाए, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतलाए। हरे बांस की बनी रे मुरलिया, हरे बांस की बनी रे मुरलिया, मोतियन से जड़वाए, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतलाए। जब ये मुरली अधन पहुंची, जब ये मुरली अतरण पहुंची, वेद वेद मुस्काए, कि मुरलिया राधा से बतलाए। जब ये मुरली अधरण पहुंची, जब ये मुरलिया अधरण पहुंची, मंद मंद मुस्काए, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतलाए। कौन से जप तप किए मेरी राधे, कौन से जप तप किए मेरी राधे, श्याम न छोड़े जाए, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतलाए। जब मुरलिया श्याम मंडल बजी, जब मुरली श्याम मंडल बजी, झूम रहा संसार, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतलाए। जब मुरली श्याम मंडल बजी, जब मुरली श्याम मंडल बजी, झूम रहा संसार, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतला। ऋषि मुनि अब भेद न जाने, ऋषि मुनि ये भेद न जाने, कोई न जाने सार, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतला। ऋषि मुनि अब भेद न जाने, ऋषि मुनि ये भेद न जाने, कोई न जाने सार, मुरलिया राधा से बतला, मुरलिया राधा से बतला। कौन से जप तप किए मेरी राधे, कौन से जप तप किए मेरी, श्यामा छोड़ न जाए, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से बतलाए, मुरलिया राधा से हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मुरलिया राधा से बतलाए। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बाहर जा रहे हैं कहीं आप? हाँ अभी मार्केट जा रही थी, कल जाना है बाहर, तो इसलिए मैंने कहा पहले करके जाती, तो इसलिए। सही है, बोल दिया करो, है ना, काम तो हाँ करके जाओ। इसलिए।
चलो थैंक यू, पहले घर घर हो गया। नहीं नहीं, थैंक यू की क्या बात है, अच्छा है ना, करके जा पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। चलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी नीलम जी, आपका टर्न। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा श्याम है रंग रंगीला, मेरा श्याम है रंग रंगीला, के अमृत बरसेगा, के अमृत बरसेगा के तन में। मेरा श्याम है रंग रंगीला, मेरा श्याम है रंग रंगीला, के अमृत सेगा के तन में, के अमृत बरसेगा के तन में। कोई फूलों से सजा कर देखो, कोई फूलों से सजा कर देखो, कि कोई फूलों से सजा कर देखो, कि खुशबू हो जाएगी तेरे तन में, कि खुशबू हो जाएगी तेरे तन में। वो मेरा श्याम है रंग रंगीला, वो मेरा श्याम है रंग रंगीला, के अमृत बरसेगा के में, के अमृत सेगा के तन में। कोई तालियां बजा कर देखो, कोई तालियां बजा कर देखो, कि रौनक लग जाएगी के तन में, कि रौनक लग जाएगी के तन में। मेरा श्याम है रंग रंगीला, मेरा श्याम है रंग रंगीला, के अमृत बरसेगा के तन में, के अमृत बरसेगा के तन में। कोई नैना मिला कर देखो, कोई नैना मिला कर देखो, की धड़कन जाएगी के तन में, की धड़कन बढ़ जाएगी के तन में। ओ मेरा श्याम है रंग रंगीला, ओ मेरा श्याम है रंग रंगीला, के अमृत बरसेगा के तन में, के अमृत बरसेगा के तन में। कोई प्रीत लगा कर देखो, कोई प्रीत लगा कर देखो, के तन मन रंग जाएगा के तन में, के तन मन जाएगा के तन में। मेरा श्याम है रंग रंगीला, कि मेरा श्याम है रंग रंगीला, के अमृत बरसेगा के तन में, के अमृत बरसेगा के तन में। कोई कीर्तन करा कर देखो, कोई कीर्तन करा कर देखो, के रास रचा जाएगा, के रास रचा जाएगा के तन में, के रास रचा जाएगा के तन में। ओ मेरा श्याम है रंग रंगीला, कि मेरा श्याम है रंग रंगीला, के अमृत बरसेगा के तन में, के अमृत बरसेगा के तन में। मेरा श्याम है रंग रंगीला, मेरा श्याम है रंग रंगीला, के अमृत बरसेगा के तन में, के अमृत बरसेगा के तन में। मेरा श्याम है रंग रंगीला, मेरा श्याम है रंग रंगीला, के अमृत बरसेगा के तन में, के अमृत बरसेगा के तन में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। कीर्तन करा के देखो कि रास रचेगा कीर्तन में, और अंकिया मिला के देखो, धड़कन धड़कन बढ़ जाएगी कीर्तन में। बहुत सुंदर। तो मैं यही सोच रही हूँ, मैंने कहा आप भी करा के देखो ना कीर्तन। हाँ आप भी करा जरूर। लो, हम भी करा लें, कोई भी करा ले। मैं भी वही बात कर रही थी नंदिनी से, मैंने कहा कि कोई एक है कीर्तनिया है बड़े अच्छे, वो सुबह ही बता रही थी कि जयपुर आए हुए हैं। मैं भी आपकी बातों से मुझे ध्यान आया, कोई कीर्तन करा के देखो, तो ये बात बड़ी जच गई मुझे तो। कुछ नहीं करा रहे तो यही करा लेते हैं, कहीं जाना तो हो नहीं पा रहा है, ये सबसे अच्छा सही है। बात है। चलिए देखते हैं, पता करते हैं, अगर वो आए हुए हैं तो मतलब करवा सकते हैं। बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं प्रभु जी ने। सुबह ये बता रही थी कि वो शायद जयपुर आए हुए हैं। बहुत सुंदर भजन आपका, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट मेरे को जो अपने छवि भेजी है ये आपने जगन्नाथपुरी वालों की, उनकी मैं समझ में नहीं आई कि जो उन्होंने छवि दिखाई है गणेश जी जैसी। अभी जो मैंने कीर्तन में लगा रखी, मतलब पहले वाले भजन में लगा रखी हाँ थी, हाँ उसमें तीनों हाँ हाँ। गणेश जी बने हुए हैं। है ना। जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, तीनों गणेश जी बने हुए हैं। हंसा जी को कथा आती है क्या इनके बारे में, क्यों बने गणेश जी? अगर इनको आती है तो ये बताएंगे, नहीं तो फिर मैं लास्ट आज में याद है नहीं है, अगले में। ना, मुझे वो याद देख नहीं के है। कुछ याद तो आया, मैंने कहा इसकी भी कुछ कथा है, लेकिन अभी तो याद नहीं आई। नंदिनी हम तुम सुनाओगी अभी मैंने भी गणेश जी वाली कथा? देखी भी नहीं है, सुनी भी नहीं है। नहीं, मैं हाँ छवि पहली सुनी बार है, देखी है। सुनी है, नहीं, कथा है। पर आज याद नहीं है। हाँ, ठीक है, अभी हंसा जी करते हैं, उसके बाद नंदिनी से सुनवाती हूँ। ये मुझे हाँ बता रही थी, मुझे भी नहीं पता, इसने पढ़ी थी कहीं, वैसे छोटी हाँ, सी है मैंने भी तभी पढ़ी याद। थी, हाँ, पर आज याद नहीं है मुझे। वो देख के चलो, मेरे को अच्छा, याद आया। अच्छा सवाल किया छवि, आपने, और मैंने भी सुना हुआ, पर कोई याद नहीं रहती चीजें उस हाँ समय ना, अभी ध्यान छवि देख के मुझे भी याद आया, पर कथा याद नहीं आई, कथा सोचती रही मैं जो। कोई बात नहीं। ठीक है, आप करिए हंसा जी। मेरा मैं करूँ। हाँ जी। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। जय श्री कृष्णा। आज भी रास का ही पाठ है, भोले बाबा रास में आए, सब लोग, रास चल रहा है वृंदावन में, कृष्ण और गोपियों के सबके साथ में। गोपियों का मान भंग करने के बाद में गोपियों ने गोपी गीत गाया, और उसके बाद कृष्ण भगवान वापस प्रकट हुए और रास चल रहा था, और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर अपनी समाधि में लीन थे, और वहां पर भी उनको बांसुरी की आवाज सुनाई दी, और भोले बाबा का ध्यान वृंदावन की तरफ आ गया। वो देख रहे भोले बाबा भी वैष्णव है, कृष्ण भक्त है, रामावतार में भी वो भक्ति थे उनके, दर्शन करने आए। जब कृष्ण जन्मे तब भी वो जोगी बनकर दर्शन करने के लिए आए, तो वो भी भक्त थे। तो उनके कानों में जैसे ही बांसुरी की आवाज आई, ध्यान लगाकर उन्होंने देखा वृंदावन में रास चल रहा है, और देख रहे हैं कि इतने छोटे से कन्हैया ऐसी बांसुरी बनाकर सबको इतना रसपान के साथ में नाच नाच के इतने आनंदित कर रहे हैं। भोले बाबा से तो रहा नहीं गया, पार्वती जी को बोला कि चलो हमें भी रास में जाना है। तो पार्वती जी भी ने बोला कि अरे वहां तो देवनों ने भी देखा, कन्हैया के सिवा कोई पुरुष नहीं है वहां पर, वहां नहीं प्रवेश है किसी का, कैसे जाएंगे? तो कहते चलो चलो जाना है। भोले बाबा से रुका नहीं गया, और भोले बाबा पार्वती जी दोनों, उस समय भी विमान चलते थे, विमान से अपने वहां पहुंच गए, और यमुना किनारे पहुंचे, तो वहां पर वरुण देवी थी, नदी की देवी। उन्होंने भोले बाबा को रोक दिया, बोले कि नहीं, कोई पुरुष ऐसा अवस्था में तो आप रास में प्रवेश नहीं कर सकते। भोले बाबा कह रहे हैं कि मैं तो रुकूंगा नहीं, मुझे तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो फिर उन्होंने बोला कि गोपी वेश के कपड़े दिए उन्होंने, बोला कि लो आप ये वेश धारण करके स्त्री रूप में ही जा सकते हो वहां पे, वैसे आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। फिर गोपी रूप भोले बाबा ने धारण किया, और पूरा सज गए बिल्कुल पार्वती जी के साथ। फिर रास में प्रवेश किया भगवान भोले बाबा ने, और प्रभु ने ऐसी बांसुरी बजाई कि भगवान भोले बाबा सुध बुध को भूल गए, और साड़ी वाड़ी सब सरक गई, और भोले बाबा को भगवान ने पहचान लिया। उसके बाद में वृंदावन में ही बस गए, उनका नाम गोपेश्वर महादेव हो गया। और वो भी भजन भी गाएंगे आगे। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के व्रज नारी गोवन में आ गए, हो वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के व्रज नारी वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। ए पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए, हो वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे,
मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडार बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे न चले तुम्हें रास में, हो तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न होवे रास में, हो जाए रास में। हंसी करेगी ब्रज की नार, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, हो वृंदावन आ गए। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडार बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, हो इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, हो ब्रज राज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडार बन करके ब्रजवारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। हंस के सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप पे, ओ इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, हो इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, हो इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, आज तुम्हारी बारी, वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, आज तुम्हारी बारी, वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडार बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। देखा मोहन ने जब समझ गए वो इस राज को, हो इस बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सब बात रे, समझ गए वो सब बात। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोले नाथ रे, हो भोले नाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी, वृंदावन आ गए। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी, वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी, तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हो हुआ नाम रे। हे मेरे भोले स्वामी, वृंदावन बना तेरा धाम रे, हो तेरा धाम रे। भक्त कहे ओ त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी, वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए।
भक्त कहे ओ त्रिपुरारी रखियो हमारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडार, मन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। एक और अंतर कथा भी इसमें है, मोहिनी रूप बनाया भगवान ने और अब भोले गोपी का रूप बनाया था। भस्मासुर को भस्म करने के लिए शिव जी वरदान दे देते थे, तो फिर भगवान ने मोहिनी रूप बनाया जो उससे मोहित, भस्मासुर को मोहित करके वो भगवान की तरफ आकर्षित हो गया, भोले बाबा को छोड़ दिए थे इस प्रकार से। चलिए, बहुत सुंदर कथा और पूरी लीलाएं आपकी कथा में भी सुनाई है और आपने फिर भजन में भी सुनाई, किस तरह से मोहित होकर शंकर जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, किस तरह से वो आ ही गए और वैसे मोहिनी तो रूप उनको में एंट्री भगवान ने नहीं मिली। डांस नृत्य किया, तो भस्मासुर को बोला कि अपन साथ साथ नृत्य करते हैं, तो खुद के ऊपर ही उनको वरदान था कि उसका हाथ खुद के ऊपर ही हाथ रख दिया, तो खुद ही फिर भस्म हो गए। हाँ, इसलिए मोहिनी भस्मासुर रूप को। बनाया था भगवान ने। तो वो तो वर देते रहते हैं, भोलेनाथ है ना, तो कोई भी उनकी हाँ तपस्या करता है, उनको खुश कर देता है, तो वो वर दे देते हैं भोलेनाथ जी। हाँ फिर फंसते हैं बेचारे, बाद में फंस भी जाते हैं। उसको वरदान था कि जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। हाँ, तो वो किस तरह से नारद जी उनको बुद्धू बनाते हैं ना, नारद जी बोलते हैं कि अच्छा वरदान पे विश्वास कर लिया तुमने, जरा चेक करके देखा तुमने। बोले चेक क्या करना है, ये तो पता ही है कि मुझे भोलेनाथ ने वरदान दिया है, मैं जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। भस्म हो तो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें चेक करना चाहिए था, तुम एक बार इसको चेक तो करके देखो। तो फिर उन्होंने इस तरह से अपने ऊपर ही हाथ रखवाया कि चेक करके देखो, कि हाथ रख के देखो तो जैसा रूप आएगा। और इस तरह से उनको खुद स्वयं को ही नृत्य में उनको भान ही नहीं रहा, तो उस हम्म, भस्मासुर ने खुद के ऊपर ही हाथ रख दिया। बिल्कुल। और वैसे भी मैंने सुना है कि जैसे ही वो नृत्य करने लगे, तो वो जो गोपियां थी उनको भी एहसास हो गया था कि कोई जाति गोपी प्रकट हो गई है, कोई ऐसी गोपी आ चुकी है जो उनकी जाति की नहीं है, मतलब जो उनके ग्रुप की नहीं है। तो वो हाँ उनको आनंद नहीं आ रहा था। तो अचानक से राज करते करते गोपियां रुकने लग गई। तो भगवान ने पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम मतलब अभी तक तो इतने आनंद से राज कर रहे थे और अब क्यों रुक गए। तो कहते हैं कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ आनंद नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि कुछ कोई अंदर घुस गया है, कोई पराया घुस गया है। तो गोपियों को पहले से ही आभास हो गया था और फिर पता भी चल गया। तो इस तरह से ये भोलेनाथ जो आए शिव है। जी है उनको किस तरह से फिर बाहर निकाला गया, मतलब पकड़े गए और उनको फिर द्वारपाल बना दिया गया। उनको ये गोपेश्वर महादेव के फॉर्म में उनको बोला गया कि आप ध्यान रखना कि कोई गोपी ना आ जाए, नहीं सॉरी, ध्यान रखना कि कोई परपुरुष या कोई ऐसा इंसान ना आ जाए रास में जिसका प्रवेश निषिद्ध है। तो हाँ। मतलब आपको ध्यान रखना है और आप खुद भी नहीं आ सकते, उनकी भी एंट्री नहीं है, उनको गेट पे खड़ा करना है एज ए द्वारपाल गोपेश्वर महादेव के फॉर्म में। वो खुद भी नहीं आ सकते और वो बस ये ध्यान रखेंगे कि कौन जा रहा है सही, मतलब सिर्फ गोपी ही अंदर जानी अलाउड है, बाकी कोई और कोई ना घुस जाए। तो गोपेश्वर महादेव के हम लोग को जरूर जाना चाहिए जब हम वृंदावन में जाएं। गोपेश्वर महादेव जी से परमिशन लेके, क्योंकि वो द्वारपाल हैं, तो उनसे परमिशन लेके फिर हम लोग को अंदर एंटर करना चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी कृष्ण मंदिर हैं, चाहे गोविंद देव जी का मंदिर देखो, चाहे कोई भी कृष्ण मंदिर देखो, सबके बाहर में शिव जी का मंदिर एक होता है। तो हाँ। शिव जी हर मंदिरों में एज ए द्वारपाल अभी भी बैठे हैं, सभी मंदिरों में। और पहले हमको शिव जी के दर्शन करने चाहिए, उनसे परमिशन लेनी चाहिए और फिर हम लोग को अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें देख देख के भेजते हैं कि ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है। तो परमिशन देते हैं तो ही हम लोग को अंदर जाना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया है। जैसे कि गोपेश्वर महादेव वाली कथा है, वो रास्ते में घुस गए थे, कंट्रोल नहीं कर पाए अपने आप को, पर वो अंदर रह नहीं पाए, उनको रहने नहीं दिया गया, वो थोड़ी देर में ही बाहर निकाल दिए गए, बस क्योंकि वो ऐसी रास में बंसी बजा दी ना उन्होंने, तो पता चल गया सबको कि तो भोले बाबा आ गए। तो बहुत सुंदर आपने रास की लीला सुनाई और बहुत सुंदर आपका भजन भी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कथा सुना रही है, छोटी सी है, जल्दी सुना दो, चलो फटाफट से सुना दो। गणेश जी वाली जो कथा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, स्टार्ट करो। हरे कृष्णा। और ये कथा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ये गणपति भट्ट जी के बारे में है। वो एक बहुत बड़े डिवोटी थे भगवान के, भगवान गणेश के। उन्हें सिर्फ भगवान गणेश की पूजा करते थे और भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो एक बार जगन्नाथपुरी आए
तो उन्होंने जगन्नाथपुरी के बेटा इसे मंदिर, प्रेजेंट भी कर दो, अब फोन से प्रेजेंट कर दो, बोलते बोलते कर पा रही हो तो। जगन्नाथपुरी के मंदिर में उन्होंने बहुत, मैंने सुना था जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में। तो सब उन्हें बोलने लगे कि वहां जरूर जाना दर्शन के लिए, वहां जरूर जाना। तो जैसे उन्होंने ये सुना, तो वो वहां पे गए स्नान यात्रा के दिन। स्नान यात्रा के दिन गए तो उन्होंने भगवान को देखा, भगवान जगन्नाथ को। तो वो उदास हो गए क्योंकि वो सिर्फ गणेश जी की पूजा करते थे, और वहां पे भगवान कृष्ण को नहलाया जा रहा था। तो उन्होंने, जब उन्हें गणेश जी वहां पे नहीं देखा, तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए, और मतलब थोड़े से नाराज हो गए ये देख के, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ जो होते हैं, भगवान जगन्नाथ, वो किसी को भी पुरी में से निराश होके नहीं जाने देते। तो जैसे उन्होंने देखा कि गणपति बट थोड़े से नाराज हो गए, और मतलब उदास हो गए, वैसे ही उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। और ब्राह्मण का वेश धारण करके बोला कि वापस से तुम भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाओ, एक बार वापस से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाओ, इस बार भगवान भगवान जगन्नाथ तुम्हें नाराज नहीं करेंगे। तो वो वापस से वहां पे दर्शन करने गए भगवान जगन्नाथ जी के। तो वहां पे इस बार उन्होंने अपने भक्त के लिए उन्होंने जगह गणेश वेश धारण कर रखा था। जैसे ही उन्होंने गणेश वेश धारण करा, गणपति भट्ट बहुत खुश हो गया, और उन्होंने उसको एकदम से समझ में आ गया कि सारे जो डेमी गॉड्स हैं, सारे देवता लोग आते भगवान से ही हैं। सबसे बड़े भगवान, सुप्रीम भगवान श्री कृष्ण ही है, उनसे ही मतलब सारे देवता निकलते हैं। क्योंकि वो गणेश वेश धारण कर सकते हैं, पर गणेश जी कृष्ण वेश धारण नहीं कर सकते। वो कोई भी देवता का वेश धारण कर सकते हैं श्री कृष्ण। वो ये बात अच्छे से समझ गए, और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी के मंदिर में अच्छे से वहां पे फिर रहे वो 2-3 दिन। और इसीलिए स्नान यात्रा के बाद उन्हें गणेश वेश धारण करा जाता है, क्योंकि उनके बहुत बड़े भक्त थे वो। और मतलब वो बताना चाह रहे थे कि सारे देवता उनमें ही हैं, और सारे देवता उनमें ही है, तो सारे देवता को जो पूजा करते हैं वो जाके आखिर में हम भगवान कृष्ण की ही पूजा में आता है आखिर जाके। लेकिन अगर हम डायरेक्ट भगवान कृष्ण की पूजा करें तो उसका फल बहुत ज्यादा होता है। अगर हम देवताओं की पूजा करें, उनसे बहुत ज्यादा होते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करें। तो ये ही लेसन था ये पूरे इस कथा के पीछे। हरे कृष्णा। चले, बहुत अच्छा। तो नंदिनी ने कथा सुनाई, तो मुझे भी इतना ठीक से याद नहीं थी। तो किस तरह से गणेश जी का रूप धारण करते हैं स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ जी, जब उनको स्नान कराया जाता है उसके बाद तीनों को गणेश जी के पोशाक में को सुसज्जित किया जाता है बहुत अच्छे से। ये कारण है कि उनके जो बड़े भक्त थे, गणपति जो थे, उनको बताने के लिए और एक तरह से सभी को बताने के लिए कि किस तरह से सारे देवी देवता ही जो है वो कृष्ण में समाये हुए हैं। अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताओं की पूजा भी अपने आप हो जाती है। तो अगर हम गणेश जी के बहुत अच्छे भक्त हैं तो भी अगर हम डायरेक्टली कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी की भी पूजा हो ही जाएगी। ऐसा ये उन्होंने शो करा, बताया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सुंदर नंदिनी। एक किरण भक्त जी। की प्रसन्नता के लिए हाँ, उन्होंने गणेश जी का वेश धारण किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, भक्त की प्रसन्नता के लिए, और भक्त को निराश नहीं जाने दिया। हाँ, किरण जी आप रेडी हो जाइए तब तक। हाँ, भक्त को उन्होंने निराश नहीं जाने दिया, भक्त के लिए उन्होंने गणेश जी का रूप धारण किया। और मतलब वो जाने लग गया था, पर ताकि वो वो ब्राह्मण बन के गणेश जी जाके का रूप बताया। देख करके उनकी तरफ आकर्षित हो जाए और आकर्षित। वो प्रसन्न हो जाए, इसलिए। और लग भी बड़े सुंदर रहे वो गणेश जी के रूप में, हाँ, तीनों जो है ना, सुंदर सा। हाँ, किरण जी रेडी हैं क्या आप? हाँ, राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। आज मैं से राम का एक भजन गा रही हूँ, मम्मी का थोड़ा जोड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। यूं राम कह रहे थे, कहीं वक्त टल न जाए। यूं राम कह रहे थे, तो कहीं वक्त टल न जाए। बजरंग के आते आते, बजरंग के आते आते, सूरज निकल न जाए। यूं राम कह रहे थे, कहीं वक्त टल न जाए। यूं राम कह रहे थे।
रोको न मैया मुझको, जाने दो माता अंजलि। रोको न मैया मुझको, जाने दो माता अंजलि। मेरे राम के भ्राता का कहीं दम निकल न जाए। मेरे राम के भ्राता का हो कहीं दम निकल न जाए। यूं राम कह रहे थे, कहीं वक्त टल न जाए। यूं राम कह रहे थे। बजरंग के आते आते, बजरंग के आते आते, सूरज निकल न जाए। यूं राम कह रहे थे, कहीं वक्त टल न जाए। हाथों में लिए पर्वत, बजरंग हुए हैं राही। हाथों में लिए पर्वत, बजरंग हुए हैं राही। यूं सोचते थे दिल में, पर्वत फिसल न जाए। यूं सोचते थे दिल में, पर्वत फिसल न जाए। यूं राम कह रहे थे, कहीं वक्त टल न जाए। यूं राम कह रहे थे। बजरंग के आते आते, बजरंग के आते आते, सूरज निकल न जाए। यूं राम कह रहे थे। सोचा न भरत तुमने, कर तो दिया है जख्मी। सोचा न भरत तुमने, कर तो दिया है जख्मी। मेरे पहुंचने से पहले ये रात ढल न जाए। मेरे पहुंचने से पहले ये रात ढल न जाए। यूं राम कह रहे थे, कहीं वक्त टल न जाए। यूं राम कह रहे थे। बजरंग के आते आते, बजरंग के आते आते, सूरज निकल न जाए। यूं राम कह रहे थे। बान पर बिठाकर बोले भरत यूं ज्ञानी। बाण पर बिठाकर बोले भरत यूं ज्ञानी। बजरंग कहीं लंका से आगे निकल न जाए। बजरंग कहीं लंका से आगे निकल न जाए। यूं राम कह रहे थे, कहीं वक्त टल न जाए। यूं राम कह रहे थे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आपकी मम्मी तो बहुत भजन लिखती हैं, जबरदस्त। हाँ, मम्मी के बहुत सारे भजन है, मेरे पास तो कुछ कुछ है। अभी तो मम्मी वहां पर भी बिस्तर पर लेटे लेटे बोलती रहते हैं कि मैं कुछ कुछ भजन जोड़ा ही करती हूँ। अभी उनसे थोड़ा तकलीफ होती है, दिखाई कम देता है, तो बोले मैं मन से जोड़ जोड़ के गाया करती हूँ और पढ़ी रहती हूँ। कोई बच्चा अगर साथ में हो ना तो उसको बोल दिया करो, लिख ले, साथ में नोट कर लिया करे। हाँ या फिर ना ऑडियो उनका रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो खुद भी अपना कर सकती है फोन में, क्योंकि ये हाँ, सब पर चीजें अभी जो है वहां ना। पर भाभी लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, और हाँ जॉब वॉब सही। करते रहते हैं, तो उन लोगों का बात थोड़ा, मम्मी अभी क्या है कि हम्म, वो बिस्तर पे हैं, तो अभी वो उठ बैठ ज्यादा नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते ज्यादा, इसलिए पड़े पड़े बोलते हैं मैं भजन बनाया करती हूँ और मेरे गुनगुनाया करती हूँ और गाया करती हूँ। पर कितनी बड़ी बात है ना, देखो मतलब इनकी कितनी अच्छी गति होने वाली है, और अभी हाँ जीवन है, और हाँ, अभी वो भी तो मतलब बहुत। भगवान के नाम में रमी हुई है, बहुत हाँ अच्छी नहीं, बात है। हम भी जब भी बात करेंगे तो हमें भी बोलेंगे कि ये करो वो करो, वो तुलसी में पानी डालते हैं तो उसका सब बताते हैं, अपन इसमें डालते हैं तो उसका भी सब मंत्र बताते हैं। तो मैंने लिख लिख के रखा है, मैं जब भी तुलसी में फिर पानी डालती हूँ तो बोलती रहती हूँ मंत्र। सूर्य को पानी डालने के वक्त मंत्र, वो सब उन्होंने बताया है, तो वो मतलब सब कितना करते रहते हैं ज्ञान थोड़ा। लोगों में है ना, देखो मतलब कितनी अच्छी बात है।
नहीं, उनके पास अगर हाँ फोन है ना तो वो उनको खुद ही बोला करो कि जब वो जैसे उनके मन में विचार आते हैं ना तो रिकॉर्ड कर ले खुद ही नहीं नहीं, फोन उनको में। नहीं आता है नहीं, मैडम, उनको ऐसा नहीं आता, और उनके पास फोन भी नहीं है, भाभी के पास है। जब भी हमको बात करना रहती है तो भाभी को हाँ, लगाते हैं, हम फिर लोग बात पसंद कर भी नहीं लेते करते, हैं। पुराने लोग वैसे फोन रखना हाँ पसंद भी नहीं वही, करते। उनको आए भी नहीं, और वो हम्म, भाभी चाहे फोन लगा के देते हैं तो बात कर, हम्म, और मैं इधर से लगा क्यों भाभी को, तो वो दे देते हैं मम्मी को, तो बात कर लेते हैं ऐसा। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। पर बहुत ही अच्छी, मतलब ये चीजें हम लोग को संजो के रखनी चाहिए, जो इन लोग की चीजें हाँ हैं मेरे तो बहुत ही बुक अच्छी है, बिल्कुल। मैं तो लिखा हुआ ही है सब, हम्म, मम्मी के हम्म, जितने भी भजन है मेरे पास। बहुत और कभी जाती हूँ ना, कभी और अच्छे लगते हैं तो फिर मम्मी को बोलती है आप गाँव में लिखती हूँ। जाने का बहुत कम होता है ना, मेरे से भी जा नहीं पाती हूँ, एमपी में है इधर, कुछ बिल्कुल। काम होता है तो जा पाते, और काम में तो फिर क्या है कि हम्म, टाइम भी नहीं मिलता है, एक दो दिन के लिए गए, फिर रिटर्न शादी में गए, कभी राखी पर गए, ऐसे जाते हैं तो टाइम ही नहीं अपनी मिल बात है। पाता है, सबसे मिलने करने में ही टाइम निकल जाता है। हाँ, इतना समय नहीं मिल सकता। हाँ वही। चलिए बहुत अच्छा। और सही है, इस तरह से समय निकल जाए अपना भी तो कितनी अच्छी बात है, हाँ मतलब। बस वही। बिल्कुल। चलते फिरते भगवान के मंदिर तक अपन जाते रहे, बस यही भगवान से प्रार्थना करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बाकी और जाना तो सबने है, बल्कि भगवान जाना का नाम सभी को लेते है लेते कभी ना कभी, वो बिल्कुल। तो है। और क्या करना, बस सबने है। इतना ही प्रार्थना है कि भाई चलते फिरते बुला लेने का, फिर अपने कर्म बस, पिछले। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भजन। ठीक है, नेक्स्ट रीटा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, मेरा काना भी मुझसे ही मशहूर है, मेरा काना भी मुझसे ही मशहूर है, बदकिस्मत है वो जो मुझसे दूर है, बदकिस्मत है जो वो मुझसे दूर है, गाऊं जब भी तेरा, गाऊं जब भी तेरा अफसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, कहीं गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कहीं गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, रहमत का सारा नजारा मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना में, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना में, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, तेरा बरसाना राधे मेरी जान है, तेरा बरसाना राधे मेरी जान है, मेरे अरमानों की आन है शान है, मेरे अरमानों की आन है शान है, तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है, तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है, गाऊं जब भी तेरा मस्ताना मिले, मैं जहाँ भी रहूं
बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, बहुत सुंदर। बरसाने गए हो ना? हाँ हाँ? कितनी बार? जाए, ये 2 बार जाके आई, ज्यादा नहीं जाके आई। बरसाने की होली जा में, होली पे गए थे, होली देखने के लिए। होली देखने गए थे। बरसाने जाया नहीं जाता, वृंदावन फिर भी जाते हैं, बरसाने सोचते रहते हैं जाएंगे होली के जाएंगे। टाइम पे गए थे, होली जब होली होती है ना बरसाने हाँ में, हाँ। तब गए थे। बहुत अच्छा, होली तो वहाँ की स्पेशली होती है। हाँ बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा। पर कम जाया जाता है बरसाने, हम लोग भी बहुत ज्यादा ये बार नहीं होलाइट गए। लगते हैं ना जब होली होती है उसमें, तब से चालू हो जाती है होली। अच्छा। खैर वहां तो नॉर्मल में भी कभी जाओ तो इतनी हाँ इतनी नहीं, वैसे ज्यादा भीड़। नॉर्मल में तो है ही, लेकिन वो ऊंचाई पे है ना मंदिर थोड़ा सा। हाँ, ऊंचाई पे। हाँ इसलिए। हम्म। चलिए, बहुत सुंदर भजन आपका। और श्यामा जी, जल्दी तो नहीं है आपको? है तो फिर करिए, कर लीजिए, बच्चा तंग कर रहा है, मैं देख रही हूँ। मैं मीराबाई का भजन सुनाऊंगी आपको। हाँ। मीराबाई की तब की बातें हैं जब शादी हो रही थी उनकी गुजरात से। और वो बोल रही हैं कि भाई, ललिता बोल रही है उनकी सखी कि तुम चलो साथ, और वहां पे बेटा मांगो, तुम चलो साथ में और मंडप पे बैठो। तो वो बोलती हैं कि कहाँ जाएं, कि वो तुम्हारे पति हैं जो, उनके पास चलो, कि तुम्हारे पति होने वाले हैं। तो बोलती हैं कि, फिर वो भजन गाती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, तात मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई, तात मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कानी, कहा करिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। हसवन जल सींच सींच, प्रेम बेले बोई, हसवन जल सींच सींच, प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल,
दूसरा न कोई, जाके सरवोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। और दोनों गिरधर गिरधर गोपाल राधा रानी दोनों ही परेशान करने में लगे हुए हैं। चलो, बहुत ही अच्छा भजन। बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं, बच्चों को तो फिर चाहिए ना कुछ, तो क्या करेंगे वो। माँ के इर्द गिर्द ही रहते हैं वो। दोनों एक जैसे ही हो गए, बराबर के से तो। हाँ जी। चलिए, बहुत सुंदर भजन है आपका। ठीक है, जब भी समय मिले आते रहिए। फिर सीमा शुक्ला जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे बिन श्याम मिले कैसे, तुलसी बिना भोग लगे कैसे। राधे बिन श्याम मिले कैसे, तुलसी बिन भोग लगे कैसे। गंगा नहाए तू यमुना भी नहाए, गंगा नहाए तू यमुना भी नहाए। कलयुग बिना पाप मिटे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे। तुलसी बिन भोग लगे कैसे। बैकुंठ को गई मैं, अयोध्या को गई, बैकुंठ को गई, अयोध्या को गई। वृंदावन श्याम मिले कैसे, वृंदावन श्याम मिले कैसे। राधे बिन श्याम मिले कैसे, तुलसी बिन भोग लगे कैसे। मंदिर में ढूंढा, गुरुद्वारे में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, गुरुद्वारे में ढूंढा। मेरे हृदय में दया निधि मिल कैसे, मेरे हृदय में दया निधि मिल कैसे। राधे बिन श्याम मिले कैसे, तुलसी बिन भोग लगे कैसे। हलवा बनाए हमने पूरी बनाई, हलवा बनाए हमने पूरी बनाई। छप्पन भोग की थाली, छप्पन भोग की थाली सजाई। सालिग्राम में बिना भोग लगे कैसे, सालिग्राम में बिना भोग लगे कैसे। राधे बिन श्याम मिले कैसे, तुलसी बिन भोग लगे कैसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे बिना श्याम मिले कैसे, तुलसी बिना भोग लगे कैसे। और हाँ बिल्कुल जी। सही बात है, दोनों एकदम। राधे बिना श्याम मिल सकते, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहार में। तो राधा जी जो है मेन है, राधा जी को पकड़ लो, राधा जी के चरण पकड़ लो, जैसा कि आपके प्रोफाइल पिक्चर में डीपी में लग रखे हैं। बहुत सुंदर सुंदर चरण राधा जी के, बस इनको ही पकड़ लो और आगे पहुंचो। इनको पकड़ के आप धीरे जी धीरे शाम तक पहुंचे जाने। जी तो जी। बहुत ही सुंदर भजन है आपका। नेक्स्ट अपनी उषा तिवारी जी। उषा तिवारी जी तो रेडी होती है, थोड़ा वेट कर लेते हैं क्या। हम लोग आज बात कर रहे थे किस तरह से जगन्नाथ जी ने। उषा जी रेडी हो जाए तो आप बोल दीजिएगा। जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे।
मुझे ला दो भजन की वही माला जो मीरा फेरी थी। मुझे ला दो भजन की वही माला जो मीरा ने फेरी। वही माला सवेरी ने फेरी, वही माला सवेरी ने फेरी। झूठे बेरे खिला डाला जो मीरा ने फेरी थी। मुझे ला दो भजन की वही माला जो मीरा ने फेरी थी। वही माला द्रौपदी ने फेरी, वही माला द्रौपदी ने फेरी। सभा में चीर बड़ा डाला जो मीरा ने फेरी थी। मुझे ला दो भजन की वही माला जो मीरा ने फेरी। वही माला मीरा ने फेरी, वही माला मीरा ने फेरी। अंधेरे को अमृत बना डाला जो मीरा ने फेरी थी। मुझे ला दो भजन की वही माला जो मीरा ने फेरी थी। वही माला ध्रुव जी ने फेरी, वही माला ध्रुव जी ने फेरी। जंगल में राम दिखा डाला जो मीरा ने फेरी थी। मुझे ला दो भजन की वही माला जो मीरा ने फेरी थी। वही माला अर्जुन ने फेरी, वही माला अर्जुन ने फेरी। गीता ज्ञान सुना डाला वो मीरा ने फेरी थी। मुझे ला दो भजन की वही माला जो मीरा ने फेरी थी। मुझे ला दो भजन की वही माला जो मीरा ने फेरी थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आपको तो माला चाहिए भाई, वही वाली माला कहाँ से ढूंढ के लाए? बहुत सुंदर। पता नहीं कब हाँ जी। मिली नहीं रही अभी माला। वो माला मिली ही नहीं है ना, वो माला हमारे बस पता की नहीं नहीं कितने है। पाप करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर भजन, जो भाव है भजन के बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। कुछ तो मिल ही जाता, भजन कर रहे हैं अपन, श्रद्धा सुमन से मिली है कुछ तो। कुछ तो मिल ही जाएगा, बिल्कुल। बिल्कुल बहुत अच्छा। वो माला नहीं तो कुछ माला की एक वो अपने को हाँ एक मोती भी भजन मिल की जाएगा, माला ही क्या चाहिए, पता। भजन की उनकी माला कृपा, चाहिए तो भजन की माला ही है ये। बिल्कुल उन्हीं की कृपा से जुड़े हैं इनसे भी। हाँ बिल्कुल, बस उनकी कृपा से जुड़े हैं, उनकी कृपा से ही जो कर पा रहे चल हैं, रहा है। सब उनकी हाँ, ये कृपा उन्हीं से ही की सब कृपा कुछ हो से रहा हो है। रहा है सब कुछ। सब कुछ उनकी कृपा से पर वो जो जितने पाप है वो तो कटेंगे ना, उसके बाद ही कुछ। कटेंगे, वो तो कटेंगे। अपन करेंगे तभी तो कटेंगे। हाँ बिल्कुल, वही तो बात है ना, इसी के माध्यम से थोड़े थोड़े पाप कट रहे कटते हैं। धीरे धीरे। जाएंगे। बिल्कुल। ये जो स्क्रीन पे अभी मदन मोहन जी हैं, तो ये जो ड्रेस है ये पहले श्रद्धा सुमन के पार्टिसिपेंट्स ने ही दी थी मुझे। मैंने ऐसी अभी आज शायद बनाई होगी इन्होंने, तो मुझे याद आया कि ये वाली ड्रेस ही है ना, वही है ना? ये वाली ड्रेस जब मंदिर बना था, मठ हमारा बना था, तो उन दिनों की 1-2 साल की बात है। तो हम लोगों ने श्रद्धा सुमन के जो पार्टिसिपेंट थे उस समय, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था जिसकी भी जितनी श्रद्धा है, और फिर हमने मिलकर ये जो पोशाक है ये दी थी। तो अचानक मुझे याद आया, ये प्रेजेंट करी तो ध्यान आया। सुंदर ड्रेस है ये, अच्छी है। और भी बहुत सारी ड्रेसेस उनके पास तो खैर बहुत सुंदर, उन समय कम होती थी जब हम लोग, जब
चढ़ाई थी तब उस समय कम थी, नए नए इनका हुआ था ना, अभी तो बहुत एक से बढ़कर ड्रेसेस है इनके पास। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मेरे ख्याल से सबका हो गया अभी ना, कोई बचा तो नहीं है। ठीक है, तो आज अपना ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जो बहुत दिन से हो नहीं पा रहा है, कुछ कुछ कारण, कहीं कुछ कभी कुछ, बुधवार वाला। और आज भी लिंक तो गलत ही डाला है इसमें, भूल ही गई थी फिर। बाकी तो हो जा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा था काफी दिनों से। और फिर भी अगर हम बुधवार वाला नहीं भी कर पाते तो किसी की भजन की बहुत इच्छा होती है कि मैं ये भजन करूंगा या करूंगी, जैसे उस समय प्रोग्राम में, तो आप बता दें कि मेरे को ये भजन करने की इच्छा है, तो आप लोग वो कर सकते हैं कभी भी, है ना। जो मन में जैसे आता है ना, बड़ा उबाल आते हैं कि ये भजन मुझे करना है, तो वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, स्टार्टिंग में या लास्ट में, जब भी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के प्रोग्राम को हम यही विराम देते हैं, और हम लोग थोड़े 4-5 बार हरे कृष्णा मंत्र कर लेते हैं कॉमन एक साथ, सभी लोग अपना माइक ओपन करके, तो अपन प्रोग्राम को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तुलसी महारानी की जय, सभी भक्तवृंद की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग हरे शुक्रवार को कृष्णा मिलेंगे, नेक्स्ट कार्यक्रम शुक्रवार को रहेगा। तब तक सभी स्वस्थ रहिए, माला करते रहिए, हरि नाम लेते रहिए, जब भी समय मिले काम भी करते रहिए। काम छोड़ के अपने को नहीं बैठना है, काम भी सब कुछ करना ही है, घर की सब सारी जिम्मेदारियां निभानी ही है, और समय निकाल के अपने को ही अपना काम करना है। लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है घर में, अपना काम करते करते समय निकाल कर अपने को एक्स्ट्रा टाइम में ही काम करना है ना, ताकि करते रहें कंटिन्यू। अगर हम अपना काम करते करते भक्ति में मस्त रहिए बस। बस गोपियों की तरह, अगर काम छोड़ के बैठ जाएंगे कि हमें तो माला ही करनी है, तो बस एक दिन में ही हम फिर आउट भी हो जाएंगे, फिर हम आगे नहीं कर पाएंगे। अगर हमें करते रहना है तो धीरे धीरे चलाना है, धीरे जो अपनी स्पीड है उस हिसाब से अपने को चलना है, बस करते रहें, छोड़े नहीं। एक भी दिन आप मतलब कम से कम 2 माला रोज करें, जो भी आपने रखा हुआ अपना सिस्टम माला है या काउंटर है, या जो भी आप जैसे भी कर रहे हैं, 2 माला कम से कम जरूर करें। इस नियम को ना तोड़ें, मतलब किसी भी दिन 2 से कम तो ना करें, 2 तो मिनिमम कर ही ले, कैसे भी करके समय निकाल के। बाकी 16 कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा है कुछ लोग ही कर रहे होंगे, पर 2 तो कर ही ले। अगर नहीं हो पाई है तो सोने से पहले करें, सोए नहीं तब तक, जब तक कम से कम 2 माला। ठीक है, हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।